पूरे बिहार में पहला या दूसरा स्टोर होगा जो कि शहद का एक्सक्लूसिव स्टोर बेगूसराय में है, भारद्वाज हनी के नाम से। जहाँ के भारद्वाज हनी का स्टिक है, इसको बनाने का मेन मुख्य उद्देश्य है कि ट्रैवल करने में कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आराम से आप यूज के अनुसार बस एक पैकेट में 10 ग्राम शहद है अवेलेबल इसमें, जो कि एक टाइम के डाइट के लिए काफी है। आप कहीं हमारे स्टोर की खासियत क्या है कि हम होम डिलीवरी सुविधा अवेलेबल कराते हैं। होम डिलीवरी जी, पूरे बेगूसराय में आप कहीं से ऑर्डर करिएगा, आपको कोरियर चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री होम डिलीवरी की अवेलेबिलिटी होगी। 500 ग्राम का हो गया, ये 500 ग्राम का है, 1 केजी है, 750 ग्राम का हो गया, ये 1.25 केजी का शहद है, मल्टीफ्लोरा हनी है, ये सरसों का शहद। देखिए ये शहद आपको हमेशा जमा हुआ दिखेगा नीचे से। ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी, सब जगह शहद को अमृत का दर्जा दिया गया है। आपको 25 ग्राम से लेके 1.25 केजी तक का साइज हमारे पास अवेलेबल रहता है। आपको यहाँ सामान्य रूप से लीची का शहद मिलेगा, जामुन का शहद मिलेगा, सोहजन का शहद मिलेगा, क्रंच का मिलेगा, बन तुलसी का मिलेगा, लिप्टस का मिलेगा, मल्टीफ्लोरा हनी मिलेगा, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी मिलेगा, सरसों का शहद मिलेगा और भी विभिन्न किस्म के शहद, जैसे खेसारी का शहद हो गया। देखिए, अब आप लोग जानते होंगे, अभी शुद्धता की दौर अगर देखा जाए खान पान को लेकर तो उसमें अशुद्धि पाई जाती है, मिलावट पाई जाती है। लेकिन इसी हम क्रम में अभी हम आए हुए हैं भारद्वाज हनी में। और भारद्वाज हनी इसलिए आए हैं क्योंकि ये शुद्धता की पहचान है। और आप लोग जानते होंगे अभी हनी हमारे लिए बॉडी के लिए कितना लाभदायक है। तो इसी अभी हम मौजूद हैं डाक बंगला रोड, काली स्थान महिला कॉलेज के बगल में ये भारद्वाज हनी है। अद्वितीय हॉस्पिटल के जस्ट सामने भारद्वाज हनी, यानी यहाँ प्राकृतिक एवं शुद्धता शहद मिलता है। तो हम चलेंगे यहाँ के प्रोप्राइटर यानी गोपाल भारद्वाज जी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये शुद्धता कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, हम मौजूद हैं भारद्वाज हनी में और हमारे साथ भारद्वाज हनी के प्रोप्राइटर गोपाल भारद्वाज जी है। मिलते हैं और इनसे कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टोर पर आए। और आपका सबसे ज्यादा तारीफ की बात यह है कि आप नए लोगों को बराबर मौका देते हैं। जानकारी के लिए हम बता दें कि सबसे पहले माइक पर हमको लाने वाले सौरभ भैया ही हैं, जो कि बेगूसराय कबर से हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये इनका बड़प्पन है और शुरुआत में मैंने इनसे जुड़ा और अभी तक इनसे जुड़ा हूँ। आगे भगवान करेंगे आप आगे भी जुड़े रहेंगे। चलिए हम बात करेंगे हनी के बारे में, शहद के बारे में, क्योंकि अभी जो मिलावट की दुनिया है और इसमें जो बीमार पड़ रहे हैं, कहाँ तक ये है। पहले सबसे पहले आपके दुकान, आपकी शॉप में कौन कौन से हनी प्रोडक्ट मिलते हैं? देखिए, आपको एक बात की जानकारी देता हूँ कि पूरे बिहार में पहला या दूसरा स्टोर होगा जो कि शहद का एक्सक्लूसिव स्टोर बेगूसराय में है, भारद्वाज हनी के नाम से। जहाँ की दुकान में सिर्फ और सिर्फ विभिन्न किस्म के शहद ही मिलते हैं। आप हमारे दुकान में आपको बहुत तरह के शहद मिलेंगे। आपको यहाँ सामान्य रूप से लीची का शहद मिलेगा, जामुन का शहद मिलेगा, सोहजन का शहद मिलेगा, क्रंच का मिलेगा, बन तुलसी का मिलेगा, लिप्टस का मिलेगा, मल्टीफ्लोरा हनी मिलेगा, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी मिलेगा, सरसों का शहद मिलेगा और भी विभिन्न किस्म के शहद, जैसे खेसारी का शहद हो गया। ये सभी शहद के प्रकार जो हैं वो यहाँ आपको हमेशा उपलब्ध मिलेंगे। इसके साइज क्या होंगे? हमारे पास सभी साइज में शहद उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि हमारा रिटेल में भी जाता है और होलसेल में भी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो हमारा साइज लगभग सब बनता है। आपको 25 ग्राम से लेके 1.25 केजी तक का साइज हमारे पास अवेलेबल रहता है। अगर आपने फ्लेवर तो बता ही दिया, हनी का यूज क्या होता है ये बताइए, क्योंकि सर्वप्रथम हनी का जो अभी के समय में उसका क्या यूज है और क्या यूज होता है? देखिए, सबसे पहला बात क्या है कि हम फ्लेवर बोल के लोग को दिग्भ्रमित कर देते हैं। हमको फ्लेवर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्लेवर जैसे हम यूज करते हैं तो लोगों को लगता है कि फ्लेवर के लिए उसमें कुछ एसेंस डाला गया है। तो फ्लेवर नहीं होता है, इसका किस्म होता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों में अभी भी भ्रांति है कि जैसे हमारे पास आते हैं, पहली बात तो लोग शहद के बारे में विशेष रूप से जानते हैं नहीं, जागरूकता ज्यादा नहीं है। लोग सिर्फ शहद जानते हैं और शुद्ध शहद खाना भी चाहते हैं। लेकिन शहद के बारे में जब हमारे स्टोर पर आते हैं और यहाँ सभी तरह के शहद देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं। हम तो आज तक भाई एक सिर्फ शहद का नाम सुने हैं, यहाँ हमको बहुत तरह का शहद मिल रहा है। वो उनके दिमाग में ये भी लगता है फ्लेवर सुन के
कि जैसे लीची का एसेंस उसमें डाला गया हो लीची के लिए, जामुन का एसेंस डाला जाता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जो लीची का शहद है वो लीची के फूल से निकाला हुआ शहद है, इसीलिए वो लीची शहद कहा जाता है। वैसे ही जामुन का हो गया, वैसे ही बनतुलसी के फूल से निकला हुआ शहद है तो वो बनतुलसी का शहद है। अगर बात करें मतलब इसमें कहाँ-कहाँ यूज़ होता है हमारे बॉडी मतलब मेडिकल के क्षेत्र में? देखिए, शहद को अमृत का दर्जा दिया गया है। ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी, सब जगह शहद को अमृत का दर्जा दिया गया है। इसका कोई जोर नहीं। अगर आप आयुर्वेद के क्षेत्र में जाते हैं तो कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कि शहद के बिना लिया जाता है। आयुर्वेद की कोई भी दवा आप लेंगे तो उसको शहद के साथ ही लिया जाता है। और जो आदमी रेगुलर शहद यूज करते हैं, मुख्य रूप से उनके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा सहायक शहद ही होता है। सर आप बात करना चाहेंगे आपको कि अभी जो उसका पालन करते हैं मधुमक्खियों को, तो क्या लगता है उस मधुमक्खी को किस तरह से आप बचाव करते हैं? कैसे आप रानी मक्खी को पहचान करते हैं? उसको कैसे स्टोर करते हैं आप? देखिए, मधुमक्खी पालन एक बहुत ही जटिल काम है, बहुत कठिन परिश्रम का काम है। मधुमक्खी पालन के लिए अगर कोई भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनका प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो उनमें जो भी वो मक्खी का बक्सा लेंगे तो उनके मरने का संख्या ज़्यादा रहेगा, उनको क्षति होगा उस चीज़ का। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज है तब आप मक्खी को आराम से हैंडल कर सकते हैं। मक्खी जैसे शहद निकलने का जो सीज़न होता है, सरसों के समय से जब सरसों का हम लोग का सीज़न निकलता है, जनवरी-फरवरी के बाद से शहद निकलना स्टार्ट होता है और मार्च-अप्रैल में जाके मई तक जाके लास्ट हो जाता है। चूँकि इस बीच में ही जो भी फसल होते हैं हम लोग के यहाँ, मुख्य रूप से सरसों हो गया, लीची हो गया, जामुन हो गया, सोहजन हो गया, जो भी फूल होता है वो इसी बीच में होता है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होता है, वो शहद को बचाने का और मक्खी को बचाने का और मक्खी की संख्या को बढ़ाने के लिए उसकी देख-रेख की जाती है। अच्छा, मार्केट का जो शहद होता है और आपके शहद में क्या डिफरेंट है? लोग मार्केट का शहद ज़्यादा खरीदते हैं और जो लोकल होता है वो क्यों नहीं खरीदना चाहते? इसकी भी कोई वजह हो? वजह देखिए ये है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जानकारी का अभाव है कि कहाँ हमको शुद्ध शहद मिल रहा है। बाज़ार में दूसरा शहद कोई अवेलेबल है ही नहीं। शुरू से आदमी के हाथ में, हर एक व्यक्ति के हाथ में वो आप रहे हमरे डाबर का, पतंजलि का शहद हाथ लगा है। अगर कोई तीसरा उसका विकल्प बाज़ार में अवेलेबल होगा और लोगों को जानकारी होगी तो स्वतः उसका सेल बढ़ेगा। बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, अभी नया जब आया है, लोग सोचते हैं हमें शुद्ध चाहिए लेकिन कोई विकल्प नहीं है, इसके कारण लोग डाबर का शहद खरीदते हैं। जो-जो आदमी को जानकारी हो रही है कि बेगूसराय में भी एक शहद का एक्सक्लूसिव शोरूम है और किसी पालक के एक शहद का एक ज़रूरी बात है कि हमेशा कहा जाता है कि शहद जब भी खरीदें तो कोई मधुपालक से ही खरीदें। मधुपालक से खरीदने का फ़ायदा ये होगा कि आपको शहद शुद्ध मिलेगा, विभिन्न किस्म का शहद मिलेगा। बाज़ार में जो शहद मिलता है वो किसी भी किस्म का शहद नहीं होता है। उसमें एसेंस भी यूज़ किया जाता है और विभिन्न किस्म के शहद को मिला कर दिया जाता है। एक प्रकार के शहद का मिलना बाज़ार में संभव नहीं है। कोई मधुपालक ही आपको विभिन्न तरह का शहद दे सकते हैं। यानी अगर बात करें तो मतलब क्योंकि मैं जानकारी आप लोग को पहले दे दूं खास करके कि जो ये मधुमक्खी पालक भी हैं और ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिनका इनका पता है मनियप्पा गांव और इनका भी स्टोर जो है ये डाक बंगला रोड महिला कॉलेज के सामने इनका एक्सक्लूसिव स्टोर है शहद का। और मैं बात करूं आपके सामने ये छोटा छोटा क्या रखा हुआ है भैया? ये हमने हमारी कंपनी का एकदम लगता है बच्चे मतलब ये पेप्सी हमने की तरह। हमारे कंपनी का ये स्टिक बनवाया गया है। अच्छा। ये भारद्वाज हनी का स्टिक है। इसको बनाने का मेन मुख्य उद्देश्य है कि ट्रैवल करने में कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आराम से आप यूज के अनुसार बस एक पैकेट में 10 ग्राम शहद है अवेलेबल इसमें, जो कि एक टाइम के डाइट के लिए काफी है। आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको अगर कहीं जार नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसके लिए आप ये ले जा सकते हैं। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं जहाँ काम करते हैं, और इसे टॉफी के जैसे जैसे बचपन में हम लोग पेप्सी पीते थे वैसे इसको आप चूस सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा खड़े होके जो साइज दिखाने का और कौन कौन सा फ्लेवर वो दर्शक को थोड़ा सा दिखाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा हनी है और कौन से ये जो दिख रहा है आपको ये 1 केजी का है। ऊपर 1 केजी का, ये टोटल 1 में केजी। देखिए ये जामुन का शहद है, ये लीची का शहद है। अच्छा। वैसे ही देखिए यहाँ 750 ग्राम का पैक आता है। इसमें ये खेसारी का शहद है, ये क्रंच का शहद है।
अच्छा, ये पीछे देख रहे हैं ये जामुन का शहद है। सबका लेकिन कलर अलग अलग है। थोड़ा बहुत डिफर करेगा कलर। अच्छा, जैसे जहाँ ये देखिए ये वाइल्ड फॉरेस्ट नहीं है, ये अरुणाचल के तरफ से लाया गया है शहद। अच्छा, ये यहाँ नहीं होता है, ये शुद्ध जहाँ ज्यादा जंगल होता है वहीं का शहद है। वैसे ही मल्टीफ्लोरा हनी है, ये सरसों का शहद देखिए। ये शहद आपको हमेशा जमा हुआ दिखेगा नीचे से। बिल्कुल। लोगों में मेन भ्रांति है कि शहद के जमने को लेकर भी एक समस्या है कि लोग समझते हैं जो शहद जम रहा है वो शहद सही नहीं। आपको एक जानकारी दे दें, शहद का जमना उसका स्वाभाविक गुण होता है, और अगर शहद नहीं जम रहा है तो उसमें कुछ मिक्स है, वो शहद सही नहीं है। एक नियत तापमान में जाके सभी शहद को जमना ही जमना है। और सरसों का शहद गर्मी हो या ठंड हो, ठंड के दिन में तो ये एकदम जम के घी जैसा हो जाएगा। गर्मी के दिन में भी आप देख रहे हैं अमूमन शहद देखिए नॉर्मल रूप में है, बिल्कुल। और ये एक सरसों का शहद है जो कि देख रहे हैं आप नीचे जमा हुआ है अभी भी। इतने तापमान। हाँ, विदेश के मार्केट में सबसे ज्यादा शहद मस्टर्ड शहद का ही डिमांड होता है, इसको क्रीम हनी बोला जाता है। क्रीम हनी जी, ये बाहर में 4000 रुपए के करीब केजी में बिकता है 4000 भारत से बाहर। और एक बात बता दें, भारत का 90% शहद एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ जितना शहद निकलता है उसका 90% शहद एक्सपोर्ट ही हो जाता है। 10% ही पूरे देश में जी यूज होता है, और 10% जो यूज होता है उसमें 90% में सबसे ज्यादा सेल मस्टर्ड हनी का ही डिमांड रहता है। ये तमाम जो अलग अलग वैरायटी और अलग अलग साइज के, छोटा सा ये साइज 250 ग्राम का हो गया, ये 500 ग्राम का है, 1 केजी है, 750 ग्राम का हो गया, ये 1.25 केजी का शहद है। ये 1.25 केजी का। जी, इधर भी जैसे देखिए जिसको छोटा दवाई के रूप में यूज करना है तो उनके लिए यहाँ देखिए 100 ग्राम का शहद अवेलेबल है, 100 ग्राम का, 25 ग्राम का भी अवेलेबल है, फाइल अवेलेबल। ये भी देखिए ये 500 ग्राम का शहद है, लीची का शहद अभी जस्ट निकला हुआ शहद है लीची का। तो देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव स्टोर में हम हैं भारद्वाज हनी, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपकी जरूरत के हिसाब से अगर आपको चाहिए हनी तो आप लोग आ सकते हैं। और देख सकते हैं ये जो आपको मैंने स्टोर दिखाया, ये इसका मैंने बार बार पता एड्रेस भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार अपना एड्रेस यहाँ हमारे दर्शकों को बता दें। आप कहीं से भी हो, सबसे पहली बात बता दें कि अगर आप शहद खाने के इच्छुक हैं तो आप कभी भी शहद खरीदें तो मधुपालक से ही शहद खरीदें। और दूसरी बात, हमारे स्टोर की खासियत क्या है कि हम होम डिलीवरी सुविधा अवेलेबल कराते हैं। होम डिलीवरी जी, पूरे बेगूसराय में आप कहीं से ऑर्डर करिएगा आपको कोरियर चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री होम डिलीवरी की अवेलेबिलिटी होगी। बेगूसराय से बाहर ऑर्डर करते हैं तो आपको कोरियर चार्ज कुछ देना होगा, कुछ ही देना होगा, उसमें भी हम लोग ही मैनेज करवा देते हैं। हमारा पता है बेगूसराय काली स्थान से पूरब महिला कॉलेज के नजदीक डॉक्टर हेमंत कुमार के ठीक सामने भारद्वाज हनी के नाम से एक्सक्लूसिव स्टोर है। ये सुबह 10 बजे खुलती है और रात के 8 बजे बंद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।